हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शैली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक होने वाली माँ को खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। इस टाइम एक माँ को मतलब एक भरपेट खाना लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि बच्चों का जो डेवलपमेंट है, चाहे उसका बॉडी का डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट है, फुल बॉडी का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है माँ की खाने के ऊपर। तो इसलिए एक होने वाली माँ को खाने के लिए बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखना पड़ता है। बट जब डिलीवरी हो जाती है उस टाइम भी एक माँ को बहुत अच्छे से खुद का ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली खाने पीने का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है और इस मिल्क के थ्रू एक बच्चों में सारे के सारे न्यूट्रिशन जो है वो मिलती है। तो इसलिए इस टाइम भी एक माँ को बहुत अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत अच्छे से खाना पड़ता है खुद के लिए और साथ ही में बच्चों के लिए भी। तो इस टाइम क्या होता है, मैंने जो नोटिस किया है, मेरे साथ जो हुआ है, शायद बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जितना भूख लगता है आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मतलब उस टाइम से भी इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो हमें खाना भी बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है। तो इस वजह से ना हमारी वेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो प्रेगनेंसी टाइम पे मतलब यूजुअली मेरा वेट 50 से 51 ऐसा रहता है, बट डिलीवरी के टाइम पे मेरा वेट 62 63 ऐसा रहता। तो फिर ये जो मैंने 10-12 किलो जो वेट मैंने गेन किया है वो डिलीवरी के बाद मैं कैसे इसको घटाया है, मतलब कैसे मैं इस वेट को मैंने लूज़ किया है, तो इस बारे में मैं कुछ टिप्स आप लोगों के लिए शेयर करने वाली हूँ। 1 साल आते आते मेरा जो वेट है वो एज इट इज़ 50 के आसपास हो गया था। तो मैं आज वही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं डाइट के बारे में शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, हर बार की तरह वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और साथ ही में वीडियो को पसंद आने पे एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। तो फिर फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी जो आप ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करोगे, ये लगभग मतलब तुरंत ही आप स्टार्ट मत कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि आपका डिलीवरी हो गया है आपसे तो मैं डाइट कंट्रोल कर सकती हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि आपका जब डिलीवरी की टाइम होता है ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा इंटरनल जो ब्लड वो लॉस हो जाता है, तो बॉडी को रिकवर करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होता है। तो फिर इस टाइम आप अगर अपने डाइट का ख्याल नहीं रखोगे तो कैसे अब जल्दी जल्दी ठीक हो पाओगे। ऊपर से बच्चों को दूध भी पिलाना होता है, तो इस वजह से जैसे ही आपका डिलीवरी हो जाता है उसके बाद तुरंत ही आप जो मतलब ये जो जर्नी है, वेट लॉस का जर्नी है, वो अब स्टार्ट मत कीजिए। ट्राई कीजिए कि आफ्टर 6 मंथ ये करने के लिए। तो क्या होगा कि 6 मंथ से जब आप बच्चों का मतलब सॉलिड भी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी बच्चों के एक न्यूट्रिशन मिलेगी। ऊपर से सॉलिड स्टार्ट करेगा तो फिर सॉलिड के थ्रू भी बच्चों को एक न्यूट्रिशन मिलेगी, तो बच्चों में मतलब न्यूट्रिशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। वेट लॉस जर्नी को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो फिर टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो बहुत ही मतलब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, डेडिकेशन, क्योंकि आपको गांठ बांधनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये करना ही है। 1 महीना फॉलो किया, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आपको लगता है तो चलो अब थोड़ा सा बाहर का कुछ खाया जाए। जी नहीं, आप तो सोचोगे कि कुछ नहीं होगा, बस कुछ नहीं, सोचते सोचते ना बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं आपका वेट ही बढ़ जाएगा ना। तो फिर प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको लगे कि आपको ये वेट लॉस का जर्नी स्टार्ट करना चाहिए तो फिर प्लीज़ आप गांठ बांध लीजिए और फुल डेडिकेशन के साथ इसको स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी जो बात है वो है ब्रेस्ट फीड। हाँ, इस टाइम आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या होता है शायद आपको पता नहीं है कि ब्रेस्ट फीड के थ्रू मतलब 500 से लेकर 800 तक कैलोरी बर्न हो जाता है। दिन भर हमें 1200 के आसपास कैलोरी हमें चाहिए होता है, तो जिनमें से 500 से लेकर 800 कैलोरी अगर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू अगर आपकी बर्न हो जाएगी कैलोरी, तो फिर ये कितनी अच्छी बात है ना। तो क्या होता है कि मिल्क को प्रोड्यूस करने में और ये मिल्क सप्लाई एक माँ की बॉडी के थ्रू एक बच्चों के शरीर में जाते हुए जो प्रोसीड्यूर होता है, इसमें 500 से लेकर 800 तक कैलोरी बर्न हो जाती है। नेक्स्ट है पानी। दिन भर मतलब 10 से लेकर 12 ग्लास पानी तो आपको पीना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि बॉडी में जमा हुआ जितने भी हानिकारक टॉक्सिन होते हैं वो आराम से पानी के थ्रू
आपकी यूरिन के थ्रू या फिर अपनी पसीने के थ्रू ये बाहर निकल जाए। नेक्स्ट आप जो फॉलो करोगे, नींद खुलते ही आप एक जो फैट कटर वाला जो ड्रिंक होता है, जैसे कि आप जीरा पानी पी सकते हो, आप अजवाइन वाला जो पानी होता है वो पी सकते हो, या तो फिर जो मतलब होता है ना कि थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी में तो नीम की रस और थोड़ा सा हनी डाल के जो पानी होता है वो भी आप पी सकते हो, या तो फिर सिंपल जो गुनगुना गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी होता है वो भी आप पी सकते हो। डिटॉक्स जो ड्रिंक होता है वो भी आप पी सकते हो। नेक्स्ट आप खाने में प्रोटीन बहुत अच्छे से इंक्लूड करो। प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट को थोड़ा सा कम कर दीजिए। प्रोटीन ज़्यादा लेने से क्या होता है, ये फैट को बर्न करने में हेल्प करता है और ऊपर से एक और भी फ़ायदे होते हैं। प्रोटीन क्या करता है, पेट को बहुत अच्छे से भर देता है, तो फिर इसलिए आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। और ऊपर से और एक भी फ़ायदा है, कभी कभी हमें होता है ना कि पिज़्ज़ा बर्गर की स्मेल आई या फिर कुछ चटपटा सा स्मेल आई तो हमें खाने को मन चाहता है, तो फिर ये एक हार्मोनल चीज़ है, हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। तो प्रोटीन क्या करता है, उस हार्मोन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वो सब खाने के लिए जो मन चाहता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल भी करता है। तो फिर है ना फ़ायदेमंद प्रोटीन। बट प्रोटीन खाने से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए प्रोटीन खाना तो आप जारी रखोगे, तो उसके साथ साथ आप फाइबर रिच जो फूड होता है वो भी आप साथ साथ ही रखोगे, क्योंकि फाइबर रिच खाने से ना हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में वो नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट बहुत ज़रूरी बात है कि बहुत सारे महिलाएं क्या करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी जो एब्डोमिनल बेल्ट होता है, या तो फिर बहुत महिलाएं क्या करते हैं कि कॉटन वाले जो दुपट्टे आते हैं या फिर कॉटन के कोई भी कपड़े अपने पेट में अच्छे से कस के बांध लेते हैं ताकि बेली फैट ना बढ़ जाए। तो ऐसा वाला आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी इंटरनल जो इंजरी है वो ठीक हुआ है या नहीं। ऐसा वाला बेल्ट यूज़ करने से पहले बेटर है आप एक बार डॉक्टर से पूछ लो। अच्छा, डॉक्टर से एक बार और एक बात पूछ लेना आप कि डॉक्टर नॉर्मली बोलते हैं कि 3 महीने के बाद थोड़ा बहुत आप चल सकते हो, रूम में हो या फिर चाहे बालकनी में हो, छोटे छोटे स्टेप करके, जिसको बेबी स्टेप बोलते हैं, छोटे छोटे स्टेप करके आप वॉक कर सकते हो, बट फिर भी आप डॉक्टर से पूछ के ही करना। अच्छा, आप हल्का फुल्का जो एक्सरसाइज होता है, जो योगा होता है, वो भी आप घर में कर सकते हो। तो फिर वो भी मेरे डॉक्टर ने 4 महीने बाद ये स्टार्ट करने के लिए बोले थे, बट आप अपने डॉक्टर से पूछकर एक बार देख सकते हो। हल्का फुल्का जो एक्सरसाइज होता है वो आप कर ही सकते हो। सबसे जरूरी और एक बात है, ब्रेकफास्ट को कभी आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको लग सकता है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उसको हम स्किप कर दिया तो फिर आपका जो वेट लॉस जर्नी है, वेट लॉस है, वो जल्दी जल्दी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उल्टा आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए ब्रेकफास्ट को कभी मत आप स्किप कीजिए, उल्टा ब्रेकफास्ट को भरपेट करना चाहिए ताकि दिन भर एक्टिव रहने के लिए शक्ति मिले हम लोगों को। तो फिर ब्रेकफास्ट को कभी आप स्किप मत कीजिए। डिनर जो है वो आप ट्राई कीजिए 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में करने के लिए, क्योंकि क्या होता है 8:30 के बाद आप करोगे ना तो फिर वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और जितनी भी आप कार्बोहाइड्रेट फैट अगर आप इंक्लूड कर रहे हो ना तो वो फिर शरीर में जमा होते जाएंगे और चर्बी के रूप में आप देखोगे। तो फिर इसलिए आप 7:30 या 8:30 के बीच में बेटर होता है, 8 के बीच में आप डिनर कर लो। सोने के लगभग 2 या 2.5 घंटे से पहले ही आप अपना जो डिनर है वो कंप्लीट कर लो, और सोने के टाइम पे आप दूध ज़रूर पी सकते हो। तो ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी। अच्छा, हेल्थ के लिए और एक अच्छा होता है प्रॉपरली नींद, जो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर भी आप ट्राई करना, जब भी आपका बच्चा सोए उस टाइम आप अच्छे से एक नींद लेने के लिए, तब क्या होता है बॉडी भी फ्रेश रहेगी और आपकी ये जो वेट लॉस है वो भी अच्छे से होगा। और साथ ही में आपका जो स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा कम कीजिए। बच्चा है उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, तो फिर आपका जो स्ट्रेस लेवल है ऑलरेडी कम होती जाएगी। तो इससे भी बॉडी में ना मतलब बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अच्छा, दिन भर एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, मतलब कुछ ना कुछ काम में खुद को बिजी रखिए, चाहे वो बेबी का काम हो या फिर चाहे खुद के लिए काम हो या फिर बेबी के लिए टाइम स्पेंड हो, मतलब थोड़ा सा आप एक्टिव रहा करो। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाइए। जंक फूड से क्या होता है, कैलोरी बढ़ जाती है। तो फिर जंक फूड या फिर बाहर के जो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, पैक जूस पैक्ड फूड जो होता है, इससे आप थोड़ा सा दूर रहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात है, स्वीट को बोलिए बिल्कुल भी नो। अपनी जो खाना होता
होता है अपने के लिए जो खाना बना रहे हो, जो डाइट फॉलो कर रहे हो, इसमें से स्वीट को या फिर किसी भी स्वीट डिश को या फिर शुगर को मतलब चीनी को आप बिल्कुल भी गायब कर दीजिए, क्योंकि शुगर से भी हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी मिलती है और इससे क्या होता है बॉडी वेट बढ़ जाता है। मानती हूँ कि शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आप शुगर के बिना आप कैसे मतलब दिन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो चाय में अगर चीनी नहीं होगी तो फिर आपका दिन भी शायद बर्बाद हो जाएगी। तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके कम करते करते ना ऐसा हो जाता है, आप हैबिट करोगे ना तो कुछ भी हैबिट में आ जाएगा। पॉसिबल है तो आप ग्रीन टी पिया करो, और अगर आपको कभी स्वीट खाने का मन करे तो फिर एक काम करो, स्वीट वाला जो फ्रूट्स होता है डेट से मतलब खजूर है, किशमिश है, वो सब आप खाया करो। तो फिर एक तो स्वीट ही आपको मिल गया बॉडी में और ऊपर से आपके शरीर में वो मतलब हानिकारक कुछ नहीं गया है। तो फिर आप ये सब जो टिप्स है मतलब आप ये फॉलो कर सकते हो और बच्चे के साथ खुश रहा करो। बच्चा है, न्यू मॉम बने हो तो फिर इस टाइम को आप खुल के एंजॉय करो। तो फिर खुद का ख्याल रखो, अपने बच्चे का ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं डाइट चार्ट जरूर शेयर करूंगी। तो फिर वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। खुद का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए